रामनवमी की पौराणिक कथा और उत्सव का महत्व। रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है और हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु में विशेष रूप से उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रामचरितमानस और रामायण का पाठ करते हैं तथा राम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इस वीडियो में हम इस पावन पर्व की पौराणिक कथा को विस्तार से जानेंगे। रामनवमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में कौशल देश की राजधानी अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। वे एक महान धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक समस्या थी। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक यज्ञ, तप और पूजन किए, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इस कारण वे अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे राजमहल में भी उदासी छाई रहती थी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सुझाव दिया कि वे पुत्रेष्ठी यज्ञ करें। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को बुलाकर यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र दिया जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह खीर अपनी रानियों को दे दे, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कौशल्या और कैकेयी को आधा आधा भाग मिला, जबकि सुमित्रा को दोनों रानियों में से आधा आधा भाग मिला। कुछ समय बाद तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। इसी समय राक्षस राज रावण ने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। उसने देवताओं, ऋषियों और संतों को बहुत कष्ट दिया। उसके आतंक से सभी भयभीत हो गए। जब रावण का अत्याचार असहनीय हो गया, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस पाप का अंत करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, मैं स्वयं धरती पर राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित होकर रावण का वध करूंगा। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। जब श्री राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में चारों ओर आनंद और हर्षोल्लास का वातावरण था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में चारों ओर हर्ष का माहौल था। राजा दशरथ ने नगर भर में भव्य उत्सव मनाया और पूरे राज्य में दान दक्षिणा दी। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का पालन किया। आज भी रामनवमी को पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, श्री रामचरितमानस और रामायण का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन होते हैं और राम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी का उत्सव कैसे मनाया जाता है? रामलला की पूजा।
इस दिन मंदिरों में भगवान श्री राम की मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और भव्य श्रृंगार किया जाता है। रामायण पाठ। भक्तजन रामायण और श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कई स्थानों पर भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन किया जाता है। घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। भक्त उपवास रखते हैं और दिन भर भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। भक्तजन रामायण और श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कई स्थानों पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन किया जाता है। घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है। भक्त उपवास रखते हैं और दिन भर भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। दोपहर के समय जब श्री राम का जन्म हुआ था, मंदिरों में घंटियों और शंखों की ध्वनि के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया जाता है। रामनवमी की आध्यात्मिक महत्ता। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह सत्य, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। भगवान राम ने अपने जीवन में हमेशा न्याय और सत्य का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह सिखाया कि कैसे एक पुत्र, एक पति, एक भाई, एक राजा और एक मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। रामनवमी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। रामनवमी का पर्व न केवल भगवान राम के जन्म उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय और सत्य की महिमा को दर्शाता है। यह पर्व हमें जीवन में संयम, साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देता है। भगवान श्री राम की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री राम।